हरियाणा के गांवों में तालाबों को लेकर सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं सख्त ऐलान किया है। और ये कोई मामूली सफाई अभियान नहीं है, बल्कि इस बार जवाबदेही तय करने का एक पक्का मिशन है। तो चलिए इसके बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है इस अखबार की सुर्खी से। इसमें एक साफ साफ चेतावनी दी गई है। ये कोई छोटा मोटा सुझाव नहीं, बल्कि एक सरकारी फरमान है जिसके नतीजे गांव के नेताओं के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं। और ये है वो सीधी चेतावनी। एक लाइन में सब कुछ साफ कर दिया गया है। मतलब सीधा है, अगर तालाब गंदे मिले तो सरपंच से लेकर अधिकारियों तक सबकी खैर नहीं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन होगा। तो आइए सबसे पहले इसी नई जवाबदेही के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। और इस पूरी जवाबदेही के सेंटर में है सरपंच। सरपंच, जो कि गांव की पंचायत के चुने हुए हेड होते हैं, अब तालाबों की हालत के लिए सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये लोकल गवर्नेंस के हिसाब से एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब देखिए, जिम्मेदारी की एक पूरी चेन बना दी गई है। पहली बार सरपंच को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। उनके साथ साथ पंचायत सेक्रेटरी की भी जवाबदेही फिक्स की गई है और उन्हें रेगुलर मॉनिटरिंग करने को भी कहा गया है। मतलब साफ है, ये ऊपर से नीचे तक प्रेशर बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। अच्छा, सिर्फ जिम्मेदारी तय कर देने से तो काम पूरा नहीं होता, है ना? तो सरकार इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए असल में कर क्या रही है? क्या है एक्शन प्लान? आइए देखते हैं। तो सरकार का जो अप्रोच है वो 4 हिस्सों में बटा है। पहला, ज्यादा सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जैसे सोलर पंप वगैरह, ताकि पानी साफ रहे। तीसरा, सफाई के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस यानी SOPs बनाई जाएंगी। और चौथा, जो भी नए तालाब बनेंगे वो मॉडर्न और साइंटिफिक डिजाइन से बनेंगे। तो ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। तो ये जो SOPs बनाने की बात है ना, इसके पीछे का मकसद बहुत बड़ा है। लक्ष्य है कि पूरे काम में ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी आए। मतलब ये पक्का करना कि काम सिर्फ कागजों पर न हो, जमीन पर भी ढंग से हो। अब जरा इस मिशन के स्केल की बात करते हैं। ये कोई 1-2 गांवों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े लेवल का, पूरे स्टेट का प्रोजेक्ट है। पूरे हरियाणा में कुल 6,538 तालाबों को चुना गया है, जिनके सौंदर्यीकरण और मैनेजमेंट का काम होना है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये मिशन कितना बड़ा है। और इन हजारों तालाबों में से 2,758 प्रोजेक्ट्स को तो काम शुरू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल चुका है। मतलब बात सिर्फ प्लानिंग तक नहीं है, एक्शन भी शुरू हो गया है। तो जमीन पर असल में क्या हो रहा है? अब तक की प्रोग्रेस देखें तो 1,718 तालाबों का काम पूरा हो चुका है और 484 तालाबों पर काम अभी भी चल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या इस पूरे काम की मॉनिटरिंग हो भी रही है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन बस घोषणाएं कर रहा है और काम को ट्रैक करने वाला कोई नहीं है? यही सवाल सबसे अहम है कि ये सब सिर्फ एक पॉलिसी है या ज़मीनी हकीकत में भी इसका कोई असर दिख रहा है? क्या कोई है जो इस पर नज़र रख रहा है? तो इसका जवाब हमें मिलता है। ये एक ऑफिशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट का छोटा सा हिस्सा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि NGT और तालाब जीर्णोद्धार एक फॉर्मल एजेंडा आइटम है और उसका स्टेटस क्या है? संतोषजनक। इसका मतलब एक प्रॉपर सिस्टम है जो इस काम को मॉनिटर कर रहा है। तो इन सब बातों को अगर एक साथ जोड़ के देखें तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? चलिए इस पूरी पॉलिसी के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें फटाफट समझ लेते हैं। तो देखिए, 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, ग्रामीण लेवल पर जवाबदेही तय करने के लिए ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है। दूसरी, मॉडर्नाइजेशन पर जोर है, टेक्नोलॉजी और SOPs के जरिए। तीसरी बात, इसका स्केल बहुत बड़ा है, हजारों गांव इससे जुड़े हैं। और चौथी, सबसे जरूरी बात, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक फॉर्मल सिस्टम भी बनाया गया है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, ये जो सख्ती है, वो वाकई में ग्रामीण हरियाणा में एक लंबा और टिकाऊ बदलाव ला पाएगी? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।